हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो मैंने अपने चैनल पे स्पेशली CUET के स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो क्लास 12 के स्टूडेंट है जिनको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ना है उनके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम करके। ठीक है, तो ऑलरेडी उस प्लेलिस्ट में मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किया हुआ है। ठीक है, कई सारे चैप्टर्स जो भी है आपके सिलेबस में वो मैंने कंप्लीट किया है। तो एटलीस्ट अगर आप उस प्लेलिस्ट को सीरियसली देख लेते हैं तो आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। बस उसमें मैंने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कराए थे, तो अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा रही हूँ। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सेट 1 पढ़ा दिया था जो कि 2020 में पूछा गया था। 2020 से मैंने स्टार्ट किया है, 2024 तक मैं आपको PYQs पूरा अपलोड करूंगी अपने चैनल पे। ठीक है, तो सेट 1 मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम लोग सेट 2 देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो अगर देखा जाए तो जो सेट 1, सेट 2, सेट 6 तक है और बेसिकली कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं हर एक सेट में। ठीक है, तो मैं सेट 2 में सिर्फ वही क्वेश्चंस लाई हूँ जो रिपीट नहीं हुए हैं सेट 1 में। ठीक है, तो सेट 1 आप देख लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चंस उसमें आपको मिल जाएंगे। फिर हम सेट 2 में देखेंगे जो यूनिक क्वेश्चंस है, और इसके बाद सेट 3 से सेट 6 की मैं एक प्लेलिस्ट लाऊंगी जिसमें आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस यूनिक होंगे वो सब एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करें तो क्वेश्चन 1 में कह रहा है नेम द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सबसिस्टम विच डील्स विथ रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ फिजिकल कैश। मतलब ऐसा कौन सा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सबसिस्टम है जो कैश रिसीव या कैश पेमेंट की बात करता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से। तो अगर हम बात करें तो कैश एंड बैंक सबसिस्टम ही होगा जो कि फंड ट्रांसफर की बात करेगा। ठीक है, क्योंकि और कहीं पे भी हमें कैश वर्ड यूज दिख नहीं रहा है। ठीक है, ना कॉस्टिंग में हम कैश एंड बैंक कैश रिसीप्ट की बात करेंगे, ना परचेज में बात करेंगे, ना सेल्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कैश एंड बैंक सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन 24 की बात करें तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा इन अ प्राइमरी की फील्ड। तो प्राइमरी की फील्ड की बात करें तो हमें वहां पे कुछ यूनिक डेटा की जरूरत होती है। जहां भी प्राइमरी की या प्राइमरी डेटा की बात करती है हम रिक्वायर्ड और मस्ट भी यूनिक चीज की बात करते हैं। ठीक है, जो कि ऑलरेडी कहीं पे यूज ना हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब बात करें ये जो हैश एरर है ये अपीयर करती है, तो ये कब अपीयर करती है? देखिए मैंने आपको बताया था ना कि कुछ सेट 1 के क्वेश्चंस रिपीटेड हैं इसमें। तो ये हमारी नेगेटिव डेटा हम यूज करते हैं तब अपीयर करती है ये एरर। कॉलम वाइड नहीं होता तब ये हैश शो करता है एक्सेल में। नेगेटिव टाइम यूज करते हैं तो शो करता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अब इसमें कह रहा है हाइट ऑफ अ पर्सन। तो अगर पर्सन की हाइट की बात करें तो ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाएगा क्योंकि हम पर्सन की हाइट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि उसमें अलग अलग वैल्यूज होंगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, इसलिए नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसमें यूनिक क्वेश्चन छाट के ले आऊंगी, ताकि एक ही सेट में मैं आपको सेट 3 से लेके सेट 6 तक का क्वेश्चन करवा दूं। ठीक है, एक ही वीडियो में। तो बेसिकली हमारे 2020 के 3 वीडियोस होंगे। एक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सेकेंड ये है, और एक और आएगा थर्ड। ठीक है, उसके बाद हम अगले ईयर में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर वन सेल अप की बात करें तो वन सेल अप एरो की है तो इसके साथ ये मैच कर जाएगा। वन सेल राइट की बात करें तो ये राइट एरो की है, वो इसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में कह रहा है व्हेन द एक्यूमुलेटेड डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज प्रोसेस। तो जब हम एक्यूमुलेटेड डेटा को अदर्स वेरियस सोर्सेज से प्रोसेस करते हैं एक शॉट में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा डेटा वैलिडेशन बेसिकली डेटा को वैलिडेट करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी लैंग्वेज का नाम बताइए जहां पे हम स्टोर करते हैं या डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर, या फिर एक डेटाबेस स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कॉम्प्लेक्स सेट डेटाबेस स्ट्रक्चर का। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? SQL बोलते हैं। बेसिकली क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो SQL को हम बोलते हैं एक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS के 4 एडवांटेज की बात कर रहा है। तो इससे हमारी बेटर डेटा ट्रांसफरिंग हो पाती है, बेटर डेटा सिक्योरिटी हो पाती है, कहीं ना कहीं हम डेटा का इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से कर पाते हैं,
और एक इंड यूजर प्रोडक्टिविटी भी हमारी इंक्रीज हो पाती है, ठीक है, डीवीएमएस का यूज करके। तो याद रखिएगा इसको, और डिटेल में आपको पढ़ना हो तो पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पे। बस आपको क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे एक पीडीएफ के लिए कमेंट कर देना है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेट 1 में नहीं पूछे गए। तो एक्सप्लेन मॉड्यूल्स, पेजेस, रिपोर्ट्स एंड क्वेरी एज डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के केस में आपको मॉड्यूल एक्सप्लेन करना है, पेजेस एक्सप्लेन करने हैं, रिपोर्ट और क्वेरी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अगर हम मॉड्यूल्स की बात करें तो फंक्शंस और सब रूटीन्स दैट कैन बी यूज थ्रू आउट द एप्लीकेशन। तो पूरी एप्लीकेशन में जो हम फंक्शंस या सब रूटीन्स यूज करते हैं, और ये हमारी फाउंडेशन होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के, और ये कहीं ना कहीं अलाउ करते हैं डिजाइनर को क्रिएट करने के लिए एक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करें पेजेस की, तो डेटा एक्सेस पेजेस आर क्रिएटेड बाय दिस ऑब्जेक्ट क्लास। मतलब पेजेस का यूज करके हम डेटा एक्सेस पेजेस क्रिएट करते हैं, और इसी में हम पोस्ट करते हैं वेबसाइट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को पोस्ट करते हैं यूजिंग इंटेंट और सेंट बाय ईमेल टू समवन, ठीक है। तो इंटरनेट या किसी को ईमेल करके हम इसमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के थ्रू सेंड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो वेरियस रिपोर्ट्स एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट विच आर बेस्ड ऑन। रिपोर्ट्स में हमारे टेबल्स के कुछ कंटेंट इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, क्यूरीज आ जाती हैं, और बोथ आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट क्लास। तो रिपोर्ट का यूज करके हम बहुत सारी रिपोर्ट्स बेसिकली बना पाते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा क्वेरी की बात करें तो एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कंपैटिबल क्वेरी स्टेटमेंट विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ ग्राफिक यूजर इंटरफेस इज क्रिएटेड विथ क्यूरीज। तो क्यूरीज का यूज करके हम कहीं ना कहीं एक क्यूरी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाते हैं, या फिर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके हम क्यूरीज क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।